हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रोजेक्ट की कोडिंग कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि इसके 6 पार्ट आ चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अभी तक देखिए हम लोगों ने ये सब कोडिंग कर दी है एंड मैं लास्ट में आपको ये इसकी कोडिंग में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आज हम काम कर लेते हैं थोड़ा मनी पर, कितना मनी हमने अर्न किया उस पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम मनी के लिए ना एक सेपरेट फाइल मेंटेन करेंगे। देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं व्हीकल टाइप का, तो उसके अंदर ये मनी वाला होगा, यानी कि जो हमारी व्हीकल वाली फाइल है, ये वाली फाइल, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हम व्हीकल टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसका डेटा उस फाइल में है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी अर्नड मनी है उसके लिए मैं एक अलग फाइल बनाऊं। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार कि देखिए, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट से जब मैं ऐड व्हीकल को कॉल करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी दूसरे फाइल में राइट कर दूँ, है ना। समझ पा रहे हैं आप। तो वही काम मैं अभी करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जब भी देखिए मुझे कोई भी व्हीकल ऐड करूँगा मैं, जैसे यहाँ पर जब भी मैं व्हीकल को सेट करूँगा, उसके बाद जब मैं ऐड व्हीकल को कॉल करूँगा तो सब कुछ इसके अंदर व्हीकल के अंदर इन्फॉर्मेशन सेट होगी। तो जो व्हीकल का जो अर्न मनी होगा, ऑब्जेक्ट होगा जो व्हीकल के अंदर, उस वी ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला, ये भी अपडेट हो जाएगा। तो इसे ही मुझे किसी दूसरी फाइल में राइट करना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो ये हमारा फंक्शन था ऐड व्हीकल, इसी फंक्शन के अंदर मैं एक और फाइल को ओपन कर लेता हूँ, है ना। मैं एक और फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एफ आउट का यूज करके ओपन फंक्शन को फिर से कॉल करूँगा, और इस बार मैं कोई दूसरी फाइल का नाम यहाँ पर पास करता हूँ। ओके, और लेट्स से मैं इस बार क्या करूँगा, उस फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ ए व्हीकल, नहीं तो मैं लिख देता हूँ ए अर्नड व्हीकल अर्नड मनी। ओके, और इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ इस तरह से। तो ये हमारी फाइल का नाम हो गया, और इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ किस मोड में, आउट मोड में ही। हम हमेशा इस फाइल को आउट मोड में ओपन करेंगे, राइटिंग मोड में ही। ओके, क्योंकि मुझे राइट करना है यहाँ पर, है ना। एंड iOS अंडर स्कोर बेस मैं क्या कर लेता हूँ, बाइनरी मोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, राइट परफॉर्म करना है। तो मैं लिखूँगा एफ आउट डॉट राइट। अब राइट फंक्शन में हम लोग दो चीज़ें पास करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जिसको मुझे राइट करना है और उसका साइज। तो मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए कि जो ये व्हीकल ने ऐड को कॉल किया, यानी कि वी ने कॉल किया इसको, तो वी एक ऑब्जेक्ट है। वी ने उसको जब कॉल किया तो वी के अंदर जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसी को मुझे राइट करना है ना। तो ध्यान देना, जब उस वी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया तो उस वी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है अर्नड मनी, उसको मुझे राइट करना है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग दिस यानी कि पॉइंटर का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाएगा कहीं पर अर्नड मनी नाम से दिखा रहा है, अपडेट अपडेट, यहाँ पर अर्नड मनी, ये देखिए। तो ये हमें वो ऑब्जेक्ट मिल गया है ना। जब हमने लिखा दिस एरो अर्नड मनी, तो उस वी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसने इसको कॉल किया है, उसके अंदर जो अर्नड मनी ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक्सेस कर लिया। तो इसका मुझे एड्रेस चाहिए, तो मैं लगा दूंगा एड्रेस, है ना, इस तरह से, है ना, क्योंकि एड्रेस ही तो पास करते हैं राइटिंग करते समय। और ये एड्रेस मुझे पास करना पड़ेगा एज अ कैरेक्टर एड्रेस, है ना। और मुझे क्या चाहिए, साइज ऑफ उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। वो ऑब्जेक्ट मुझे कैसे मिलेगा, दिस एरो, इस तरह से। तो हमने उस ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया इस फाइल के अंदर, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, एफ आउट डॉट क्लोज कर लेंगे इस तरह से, है ना। और यहाँ पर मैं मैसेज भी दे देता हूँ इंसर्ट करने के बाद, यार एडेड
सक्सेसफुली, इस तरह से। ठीक, तो अभी अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट आपको राइट करके दिखाऊं तो आप देखना, अभी मैं क्या काम करता हूँ, इस फाइल में हमारे जो भी रिकॉर्ड है उसको मैं डिलीट करके सेव कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमारी फाइल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो जब भी मैं क्या करूँगा, अपने इस वी का यूज़ करके उसको कॉल करूँगा, तो आप देखना दोनों फाइल में डेटा चला जाएगा, है ना। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से, तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन को सेट करना पड़ेगा। ओके, देखिए कुछ हुआ क्या, नहीं। अभी हमें इंटर द व्हीकल नंबर, तो मैं पहला ये रिकॉर्ड है। ओके, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड्स को क्या किए थे, डिलीट कर दिए थे। कार कार और 1 चॉइस मैं इंटर करता हूँ और देखिए कह रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक फ़ाइल बन गई है अर्न मनी, और इसमें भी कुछ रिकॉर्ड आ गया है। देखिए इस तरह से, वो समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन रिकॉर्ड आ गए, एक एक रिकॉर्ड दोनों में आ गया है ना, इस तरह से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, तो ये तो हमने मनी को क्या किया है, दूसरे फाइल में ऐड कर दिया है। अब उसी तरह से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ताकि मैं ना पूरी पूरी मनी को क्या करूँ कि देख पाऊँ, है ना। हमने कितनी मनी अर्न किया है उसको मैं क्या करूँ कि मैं देख सकूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाली फाइल से डेटा को रीड करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो फंक्शन मैं इस क्लास के अंदर बनाऊँगा। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ वायर्ड गेट ऑल अर्नड मनी नाम से, और इस फंक्शन को मैं क्लास के बाहर डिफाइन करता हूँ। ओके, और क्लास के बाहर जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो मुझे लगाना पड़ेगा मेंबरशिप लेबल डबल कॉलन, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, फाइल से डेटा को रीड करना है। तो मैं एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एफ इन डॉट ओपन फंक्शन को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, और इसमें मुझे वो फाइल पास करनी है जिस फाइल से डेटा को मुझे रीड करना है। तो वो फाइल कहाँ है, उस फाइल का नाम है अर्नड मनी, है ना, अर्नड मनी डॉट टी। और इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ किसमें, रीडिंग मोड में, क्योंकि मुझे रीड करना है। और मैं ओपन कर लेता हूँ बाइनरी मोड में। ओके, अब बताइए इसमें तो एक ही रिकॉर्ड रहेगा ना, एक ही रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं एफ इन डॉट रीड को कॉल कर लेता हूँ, एंड अगेन मुझे इसमें क्या पास करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर टाइप का एड्रेस जो कॉलर ऑब्जेक्ट का होगा, यानी कि दिस का, है ना। और मुझे साइज पास करना पड़ेगा किसका, स्टार दिस का, इस तरह से, है ना। अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है ना, इसमें क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या कर लेता हूं, तो जो भी आया होगा डेटा कॉलर ऑब्जेक्ट में, तो उसको मैं यहाँ से ना प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा दिस एरो, और यहाँ से शो अर्न मनी एक फंक्शन है इसी क्लास में, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ, है ना। और मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ, है ना, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इफ़ नॉट एफ इन, इसका मतलब फाइल नॉट फाउंड, इल्स में मुझे ये दोनों काम करने हैं, है ना, है ना। जो भी कॉलर ऑब्जेक्ट होगा उसमें हमारा रिकॉर्ड चला जाएगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है इसलिए हमने एक बार रीड कर लिया, हो गया। और जो भी कॉलर होगा उसका हमने शो मनी इस फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर दिया, है ना, इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया। ओके, अच्छा, अब एक काम और आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि जब मैं वेहिकल, मतलब कि जो वेहिकल की अर्निंग है, मैं यहाँ पर इस फंक्शन में राइट कर रहा हूँ। तो हमने फाइल को क्या किया है,
आउटपुट मोड में ओपन किया है, राइट मोड में, तो जो पुराना कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, नया कंटेंट चला जाएगा। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो मैं ऑब्जेक्ट का यूज करूँगा, मतलब कि जिस भी करंट व्हीकल की मैं एंट्री कर रहा हूँ उसके लिए मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो जो हमारी पुरानी वाली अर्निंग हमारे इस फाइल में थी उसमें नई वाली अर्निंग ऐड हो जानी चाहिए ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर आउट मोड में फाइल को ओपन किया है, तो ये पुराना वाला कंटेंट हटा देगा, बल्कि नए व्हीकल की जो मैं एंट्री कर रहा हूँ उसके लिए जो चार्ज होगा वो यहाँ पर एंट्री करेगा। तो मुझे क्या करना है कि जब मैं डेटा को राइट कर रहा हूँ मनी के लिए, तो जो पुराना वाला रिकॉर्ड है यानी कि पुराना वाला जो हमारा अर्निंग मनी है, अर्नड मनी है, उसको मुझे नए वाले व्हीकल की अर्निंग मनी के साथ में ऐड करना पड़ेगा, है ना। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मुझे डेटा को पहले जो पुराना वाला डेटा है हमारी इस फाइल में, इसमें कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, इस वाले डेटा को जो नई हम व्हीकल ऐड करने जा रहे हैं उसकी वजह से जो मनी है दोनों को ऐड करना है, उसके बाद राइट करना है। इस बात को आपको समझना है। इसका मतलब राइटिंग परफॉर्म करने से पहले मुझे इस फाइल का डेटा रीड करना पड़ेगा, इस फाइल का डेटा मुझे रीड करना पड़ेगा। तो डेटा को रीड करने के लिए अभी अभी हमने एक फंक्शन बनाया है ना, ये वाला गेट ऑल अर्नड मनी। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसी ऑब्जेक्ट में वो डेटा को रीड करके दे देगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करूँगा। अब ऑफ कोर्स इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं अर्नड मनी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ em, और मैं em डॉट करके इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, है ना। तो जो पुराना वाला रिकॉर्ड था हमारी फाइल में, कौन सी वाली फाइल में, इस वाली फाइल में, ये फंक्शन रिटर्न करके हमारे इस em ऑब्जेक्ट में रख देगा, ठीक है। अब पुराना वाला जो डेटा था वो हमारा तो इस em में आ गया, जो नया वाला डेटा है यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसने इसको कॉल किया है उसके अंदर भी एक अर्नड मनी टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, उसको और इस em को मुझे ऐड करना है ना, मुझे ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे बताइए। तो मुझे यार ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इस em का डेटा जो है इस फंक्शन को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसके अंदर जो इस टाइप का ऑब्जेक्ट है उन दोनों को ऐड करना है। अब अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे इस टाइप के दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना है ना। मुझे इस टाइप के ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। तो या तो मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर लूँ, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आई नो कि आपके लिए टफ हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा नहीं। तो मैं क्या काम करता हूँ ना, अच्छा ध्यान रखिए कि जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना मैं क्या कर सकता हूँ कि मेंबर फंक्शन बना सकता हूँ, है ना। और मेंबर फंक्शन बना करके भी मैं वो काम कर सकता हूँ, है ना। मेंबर फंक्शन बना करके मैं वो काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेंबर फंक्शन नहीं बनाने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेंड फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, वायर्ड ऐड लेट्स से मनी नाम से, ऐड मनी नाम से, ओके। और मैं इसमें क्या करूँगा, ये हमारा फ्रेंड फंक्शन होगा, तो मैं इसको फ्रेंड कीवर्ड के साथ में डिफाइन करूँगा और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कर दूँगा और इसको हम फ्रेंड हटा देंगे, है ना, फ्रेंड फंक्शन। और इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ऐड मनी फंक्शन को कहाँ से कॉल करूँगा, अपने यहाँ से, जहाँ हम लोग राइटिंग कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड करेगा, किसको किसको, इस em को ऐड करेगा। तो मैं इसको em को पास कर देता हूँ और जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो अर्न मनी टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको पास करना है। तो मैं लिखूँगा दिस एरो, मैं यहाँ पर लिखूँगा, दिस एरो,
अर्नड मनी, वो सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये फंक्शन में हमने आर्गूमेंट मेंशन नहीं किए हैं। ओके, और ध्यान देना अब, ओके, EM एंड दिस एरो अर्नड मनी हमने पास कर दिया इस फंक्शन में। तो अर्नड मनी टाइप के हमने दो ऑब्जेक्ट को पास किए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में EM2 और EM1 बना लेता हूँ इस तरह से। अब इन दोनों का रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है, ध्यान देना। और अगर हमें रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ पर भी मुझे पास करना पड़ेगा। सॉरी, वहाँ पर नहीं यार, जो हमारा क्या है फ्रेंड फंक्शन है ना, ये वाला, इस तरह से। एक बात और आप यहाँ पर समझिए कि जब हम यहाँ पर डेटा को राइट कर रहे हैं तो कौन से वाले ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे हैं। तो मुझे जो दोनों का रिकॉर्ड ऐड करके इस वाले ऑब्जेक्ट में रखना है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं यहाँ से इसका वहाँ पर रेफरेंस रिसीव करूँगा। समझ में आपको आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? यहाँ पर चाहिए मुझे रेफरेंस। समझ में आया क्यों? ताकि जब मैं इस रेफरेंस को रिसीव करूँगा तो यहाँ पर जो एडिशन का स्टेप मैं लिखूँगा, इस वाले में इस वाले को मैं ऐड करूँगा। तो जो ऐड होने के बाद रिजल्टेंट बनेगा, अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस रिसीव ना करता तो इसको ऐड कर देता इसके साथ में, लेकिन ये तो लोकल वेरिएबल है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट को ऐड फंक्शन के अंदर मैं राइट करने वाला हूँ वो वाला ऑब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन अगर ये रेफरेंस रहेगा तो जो ऐड फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेज हो जाएगा, है ना, है कि नहीं बताइए। नहीं तो आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको रख लीजिए ओल्ड मनी, और आप इसको रख लीजिए क्या, न्यू मनी। ओल्ड मनी एंड न्यू मनी रख लीजिए वेरिएबल का नाम। तो ओल्ड मनी को आपको नई मनी के साथ में ऐड करना है और नई मनी को राइट कर देना है, ये काम करना है आपको, है ना। देख लीजिए आप यहाँ पर जो ये हमारा ऐड फंक्शन है, इसको क्या करना है, जो पुरानी वाली मनी थी उससे नई वाली जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे ऐड करके इसी वाले ऑब्जेक्ट तो हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो जो ऐड होने के बाद रिजल्टेंट होना चाहिए वो इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हमने वहाँ पर रेफरेंस बना लिया है। ये एरर क्या दे रहा है, मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ ओवरलोड फंक्शन ऐड ओके। यहाँ पर फंक्शन का नाम MONEY होना चाहिए, नहीं तो सिंपल ऐड टू मनी में। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा ऐड टू मनी को। फंक्शन का नाम शायद सेम हो गया था इसलिए वो बोल रहा है, और यहाँ पर ऐड टू मनी, ओके। देख लेते हैं हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ ओवरलोड फंक्शन ऐड टू मनी मैचेस द आर्गूमेंट। एक सेकेंड, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर वो एरर दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, कहाँ पर, यहाँ पर हमने जो इस क्लास में डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर रेफरेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारी एरर क्या होगी, वो एरर हट जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो एरर चली गई है। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ में ऐड कर देना है, बस हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और देखना मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो न्यू मनी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है तो एरो नहीं लगेगा, डॉट लगेगा। इसका जो कार टाइप है उसके साथ में ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, जो ओल्ड मनी का कार टाइप है। इस तरह से हमें सब करना पड़ेगा।
कार टाइप के लिए, बस टाइप के लिए, ट्रक टाइप के लिए, साइकिल टाइप के लिए, बाइक के लिए और टोटल के लिए। तो मैं 2, 3, 4, 5 और 6 कर लेता हूँ। ओके, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इनको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस फंक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। कार टाइप हो गया है, बस टाइप है ना, फिर ट्रक टाइप, बाइक टाइप, साइकिल टाइप और इसी तरह से टोटल। और प्राइवेट चीज़ों को हम लोग क्लास के बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है हमारी इस क्लास का, और इसीलिए हमने फ्रेंड बनाया था क्योंकि मुझे प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करनी है। समझ में बात आया? तो अब क्या होगा कि जब भी हम कोई व्हीकल ऐड करेंगे तो पुराना वाला जो हमारा मनी था वो नए वाले के साथ में ऐड होके राइट होगा, है ना। चलिए मैं इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कॉपी करके डिलीट मारता हूँ 0 के भी, और मैं इसको भी कॉपी करके इस तरह से डिलीट मारता हूँ। ओके, मैं सेव कर दे, दोनों फाइल को हमने सेव कर दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आप देखना, मैं एक व्हीकल बनाता हूँ और उसको ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं गेट ऑल व्हीकल कर लेता हूँ और मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अर्नड मनी टाइप का EM, और गेट ऑल व्हीकल करने के बाद मैं EM डॉट करके गेट ऑल अर्नड मनी फंक्शन को कॉल करूँगा। तो पहले एक व्हीकल ऐड होगा, उसके बाद पूरा व्हीकल मिलेगा, उसके बाद अर्नड मनी मिलेगा। मैं इसको एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये देखिए कह रहा है कि इंटर द व्हीकल, मैं 7077 कार की एंट्री मैं कर रहा हूँ, कार 1 कार। ये देखिए यहाँ पर हमने एंट्री कर दिया तो उसके बाद हमें ये मिल रहा है। ओके, अभी 00 है, फिर वो जो रिकॉर्ड था वो इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, फिर ये देखिए हमें रिकॉर्ड मिल रहा है और हमारा अर्नड मनी भी दिख रहा है यहाँ पर 100 एंड 100। देखिए रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। तो पहली बात तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ ऐड वाले में और रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली के बाद लाइन चेंज करता हूँ। और दूसरी बात देखिए हमने क्या किया है कि जो ये हमारा व्हीकल है, मतलब कि अर्न मनी जो है फंक्शन है, ये क्या कर रहा है कि जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में डेटा को राइट कर रहा है ना। तो जब मैं इस फंक्शन को अपने ऐड व्हीकल फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ गेट ऑल अर्नड मनी को, तो वो जो अर्नड मनी है वो भी प्रिंट कर दे रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट का यूज करके तो उस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं करता हूँ बल्कि मैं बाहर से प्रिंट कर दूँगा। ऑब्जेक्ट बना करके उसको कॉल करके मैं प्रिंट कर लिया करूँगा, है ना। तो अभी देखना क्या होगा। अभी याद रखना कि हमारे रिकॉर्ड में एक कार की एंट्री और एक डेटा जा चुका है। ओके, इस बार ये दूसरा डेटा मैं इनपुट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं इस बार बस की एंट्री करता हूँ। ये देखिए, तो अभी हमारे पास क्या थे, 2 रिकॉर्ड हैं, कार है एंड बस है, कार और बस है। तो जो हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन था मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पर गेट ऑल अर्नड मनी क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि देखिए जब हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इस फंक्शन को कॉल किया तो जो रिकॉर्ड था वो इस ऑब्जेक्ट में चला गया, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए शो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, शो अर्नड मनी, तब हमारी मनी जाके प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है आपको हमने क्या किया? हाँ, तो अभी अब हमारे उसमें 2 रिकॉर्ड चले गए हैं, है ना। एक कार की एंट्री है, एक बस की एंट्री है। आप ध्यान रखना, इस बार मैं 707 लेट से 5 करता हूँ और एक बार ट्रक की एंट्री करता हूँ और थर्ड चॉइस।
अब आप देखो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी कार है, बस है, ट्रक है, और जो हमारी अर्निंग है, कार के लिए 100 है, बस के लिए 200 है, ट्रक के लिए इतना है, इन दोनों के लिए 0 0 है, और टोटल जो है वो 700 है ना। तो ये सारा काम हमने कर लिया है। तो अभी हमारा पूरा काम परफेक्ट हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, अब मेन फंक्शन की कोडिंग मैं अपने अगले क्लास में करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।